नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पिछले साल के प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें से एक हमने पेपर लिया है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऐसा ही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल सके और कैसा प्रश्न आता है आपको एक आइडिया मिल सके। ठीक है, सेक्शन ए है और इसमें 1 से लेकर 15 तक सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न, उसके बाद सेक्शन बी भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? ये 100% रियल प्रश्न है। ठीक है, कोई फेक प्रश्न या प्रैक्टिस सेट नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध, अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध था। ठीक है, और ऑप्शन बी यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं जो भी आंसर बताऊंगा पूरे करेक्ट हैं। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। ठीक है, लेवल में देखिए जीके में, इसमें इंडियन आर्मी में केवल लेवल 1 जीके जीएस रीजनिंग मैथ पूछा जाता है। ठीक है, और चलते हैं और यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, बस्तर भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बस्तर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और ये बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में ऑप्शन नंबर सी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ में स्थित है बस्तर भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। और चौथा प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नदी को सिंधी खंबन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सिंध आंसर है इसका राइट आंसर। ठीक है, और वीडियो में आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और आप लोग देखते चलें कि कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी इसमें कितनी है। यहाँ पर जो प्रश्न है 5वां नंबर, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। वहीं चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 6 पर और देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न। तो प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 6 साल। राज्यसभा का कार्यकाल कितने, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए प्रश्न संख्या 7वें नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, विच स्पोर्ट इज रिलेटेड टू मैनी, पहले का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह खेल वर्ड है टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका रियल आंसर है। चलिए सॉरी, इसका संबंध फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का आंसर फुटबॉल है। इसलिए हमने यहाँ पर आंसर लगा दिए हैं ताकि गलती से अगर कोई गलत हो जाए आंसर तो उसका तुरंत आंसर मिल सके। ठीक है, और यहाँ पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 8, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन में स्थित है। और प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से संबंध रखती है? यानी यहाँ पर जो 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से संबंध है? तो मेरठ से संबंधित है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रश्न संख्या 10 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, सैन्य अकादमी 100% देहरादून में स्थित है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून। जितने साथी पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और प्रश्न नंबर 11, किस देश ने सबसे पहले मनुष्य को चांद पर भेजा था? ठीक है,
किस देश ने सबसे पहले मनुष्य को चांद पर भेजा था? तो ऑप्शन नंबर USA अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। और नदियों से संबंधित एक परियोजना से संबंधित प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 14वां और सेक्शन है जल्द ही खत्म होने वाला है, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, और इसमें 7 सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जोधपुर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और चलिए सेक्शन ए समाप्त हुआ और सेक्शन बी की अब शुरुआत यहीं से होती है। तो आइए सेक्शन बी देख लेते हैं। इसमें जनरल साइंस के प्रश्न रहेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 16 से 30 तक यानी 15 प्रश्न विज्ञान के देखने को मिलेंगे, और सभी प्रीवियस ईयर हैं। देख लेते हैं कैसे प्रश्न विज्ञान में आते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, मिट्टी में पौधा उगाने के लिए खाली स्थान का होना जरूरी है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भरा जाएगा, यानी मिट्टी में पौधा उगाने के लिए नाइट्रोजन का होना आवश्यक है या जरूरी है। और देख लेते हैं थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 17 थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पारा का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में। प्रश्न संख्या 18 है H2O2 का सूत्र क्या होगा? तो इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 है एक ही तत्व के परमाणु कौन से हैं जिनमें के शरीर उनसे भिन्न है? इसका आंसर समस्थानिक है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एक ही तत्व के परमाणु कौन से हैं जिनके शरीर उनसे भिन्न है? तो यह समस्थानिकों की बात हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सबसे हल्की गैस हीलियम है, और बहुत ही हल्का प्रश्न, सबसे हल्की गैस हीलियम। और निम्नलिखित में कौन विद्युत तारों के लिए सबसे उपयोगी है? यानी देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारों के लिए सबसे उपयोगी है? तो कापर, ऑप्शन नंबर नीचे भी दिखाई दे रहा है, और कापर इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ब्रोमाइड एक प्रकार का गैर धातु है, ठीक है। ब्रोमाइड है तो एक गैर धातु यानी नॉन मेटल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और प्रश्न संख्या 23 है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं? तो मिश्र धातु कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं जल्दी से। जो लार यानी सलिवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, लार को पाचने में मदद करती है, तो यह वसा फाइबर इसको पाचन में मदद करती है। और भूकंप की तीव्रता 25 नंबर है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, ठीक है। बहुत ही नाजुक प्रश्न है। और सांप किस पशु वर्ग में आते हैं? सरीसृप यानी रेप्टिलाइज सांप। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सर्दी, जो कि विषाणु से होता है। और प्रश्न संख्या 29 है रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? इसका आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। और कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोग प्रतिरोधी पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह फफूंदी से प्राप्त होता है, ठीक है। और जो आपका प्रश्न संख्या इसके बाद जो अभी 20 प्रश्न रहेंगे मैथ के ओरिजिनिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, और बहुत ही हल्के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्द ही वो वीडियो आएगी, ठीक है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर से बताएं।